दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन ड्रैगन वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आ गया है अक्टूबर का महीना और सितंबर बहुत ही ज़्यादा क्रेजी था। काफ़ी सारे सेल्स थे, काफ़ी सारे लॉन्चेस थे और काफ़ी सारे ऑफर्स थे। और उसी समय पे दोस्तों हम लोगों ने अनाउंस किया था 30 डेज 30 गिवअवेज। मतलब सितंबर में हमने कंटिन्यूसली एवरीडे एक नया वीडियो लगाया था और इसी के अंदर हमने रखा था कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग गिवअवे। और अब मैं बात करने वाला हूं इस महीने के अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। वेल दोस्तों, आपने काफ़ी सारे न्यूज़ सुने होंगे कि काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, लेकिन एक एक्चुअल रिजल्ट बात बता दूं कि जितने आपने न्यूज़ सुनेंगे उतने फ़ोन्स एक्चुअली नहीं आएंगे। क्योंकि जो भी आप सुनते रहते हो, जैसे कि Honor 9X आ रहा है, आपने 2 महीने से सुना था, पिछले महीने भी आने वाला था, वो इस महीने भी नहीं आ रहा है। क्योंकि हम बात करते हैं फैक्चुअल, जो भी रियलिटी है। यहाँ पर अगर नहीं आएगा तो हमें पता है, अगर ब्रांड से हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और आपके साथ वो रियल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो गूगल का पिक्सल का इवेंट अनाउंसमेंट हो गया है और गूगल लॉन्च करने वाला है 2 नए स्मार्टफोन्स, पिक्सल 4 और पिक्सल 4 XL। और सुनने में आ रहा है कि इनके अंदर आपको मिल सकता है 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले और कुछ इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन निकल के आई है, जैसे कि Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर आपको मिलेगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस फोन के अंदर वो है कैमरा और कुछ इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स। लेकिन नंदलेस, अगर आप एक लेना चाहते हैं कैमरा रिलेटेड स्मार्टफोन, देन आपको वेट करना जरूरी है पिक्सल 4 और पिक्सल 4 XL के लिए। फिलहाल के लिए तो एप्पल के आईफोन ने भी क्लियरली पिक्सल को काफी कंपटीशन दिया है, तो देखते हैं गूगल अपने पिक्सल 4 के साथ क्या लेके आता है। इसके बाद दोस्तों आने वाला है नया स्मार्टफोन, जो है Xiaomi का Redmi 8। अगेन ये एक बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन है, 7 का सक्सेसर है और यहाँ पर ये लॉन्च हो रहा है अक्टूबर 9 को इंडिया में। और यहाँ पर आपको मिल सकता है HD+ वाटर ड्रॉप डिस्प्ले और उसी के साथ साथ 12+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप। इसके अंदर आपको मिलेगा 5000 mAh का बैटरी और हो सकती है इसकी प्राइसिंग 10,000 से नीचे। तो ये एक अपकमिंग स्मार्टफोन है Redmi की तरफ से। अगेन मैं तो आपको क्लियरली रिकमेंड नहीं करूंगा Xiaomi, क्योंकि उनकी एड्स अभी भी बंद नहीं हुई हैं और उसके अलावा सर्विस सेंटर के इश्यूज और कब सस्ते फोन्स, मतलब सस्ती क्वालिटी। वहीं पर आपके सामने अब तो Samsung भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्मार्टफोन्स लेके आया है, Realme भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्मार्टफोन्स लेके आया है, Vivo भी अभी 10-15 हज़ार के प्राइस पॉइंट के ऊपर काफ़ी फोन्स लेके आया है। तो इट्स क्लियरली सजेशन दैट आप अपने पैसे तो बचा लोगे छोटे समय के लिए, लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तब आपको कौन बचाएगा। मैं ट्विटर के ऊपर देखता हूँ काफ़ी लोग कंप्लेन करते हैं अपने फ़ोन्स को लेकर, बट मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि सबसे ज़्यादा कंप्लेन आती है Xiaomi स्मार्टफोन्स को लेकर। और इसके बाद हम बात करते हैं Realme की। दोस्तों, अभी तक Realme ने 10,000 15,000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर तो काफ़ी सारे फोन्स लॉन्च किए थे। इनफैक्ट 20,000 तक भी उन्होंने अभी लॉन्च किया था अपना 64 मेगापिक्सल स्मार्टफोन। और वहीं पर Realme X, Realme XT, ये सारे मॉडल्स लॉन्च किए थे। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि Realme X2 Pro, मतलब एक फ्लैगशिप प्राइस का एक स्मार्टफोन आने वाला Realme की तरफ से, जहां पर आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप और ये आने वाला है यूरोप में। अगेन यहाँ पर आपको मिल सकता है 20x जूम और Qualcomm Snapdragon 855 प्लस का चिपसेट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। प्लस वहीं पर आपको मिलेगा 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर, बेस्ट डिस्प्ले, कैमरा सेटअप भी बढ़िया है और 50 वॉट का वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो आई एम गेसिंग ये फोन आ सकता है Realme की तरफ से 30,000 के प्राइस ब्रैकेट में, लेकिन जब आएगा तब हमें पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए स्पेसिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन हो सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं Motorola की, तो Motorola भी कुछ नए नए स्मार्टफोन्स लेके आ रहा है रिसेंट समय में, लेकिन क्लियरली उनको इतना अटेंशन नहीं मिल रहा है जितना उनको मिलना चाहिए था। आई गेस दैट्स बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग। क्लियरली यहाँ पर Motorola का Moto One मैक्रो का न्यूज़ निकल के आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फ़ोन आएगा इंडिया में। बट चांसेस है कि इसके अंदर आपको मिलेगा एक मैक्रो सेंसर रेयर में, जो आई थिंक अभी तो काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में हमें मिल जाता है। और वहीं पर आपको मिलेगा Android One और 4000 mAh की बैटरी और MediaTek P60 चिपसेट। मैं तो खुश नहीं हूँ इन स्पेक्स को देखकर, बट एंड आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है इस फ़ोन के बारे में। वहीं पर अगर हम बात करते हैं अपकमिंग अच्छे फ़ोन की, तो यहाँ पर OnePlus 7T Pro, OnePlus 7 Pro तो ऑलरेडी हमने देखा था इंडिया में लॉन्च होते हुए। OnePlus 7T पिछले हफ्ते लॉन्च हुआ था और अब 10 तारीख को लंदन में OnePlus का इवेंट होने वाला है, जहां पर OnePlus 7T Pro आएगा और वहीं पर आपको मिलेगा 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले और एक पॉपअप सेल्फी कैमरा, और यहां पर रेयर कैमरा को थोड़ा बहुत और इंप्रूव किया है इन्होंने। प्लस उसी के साथ साथ आपको मिलेगा Qualcomm Snapdragon 855 प्लस का चिपसेट और वहीं पर आपको मिलेगा वाप चार्ज 30 का भी चार्जिंग सपोर्ट। तो बेसिकली एक अपग्रेड है OnePlus 7 Pro का
70 प्रो। काफ़ी नाम कंफ्यूजिंग होते जा रहे हैं। इनफैक्ट अब तो वन प्लस के भी पहले एक प्रोडक्ट होता था साल में 2 बार, अब हो गए हैं साल में 2 बार 2 प्रोडक्ट, प्लस अब एक नया टीवी भी जो आप पीछे देख सकते हो। उसी से याद आया दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सवाल है टीवी को लेकर तो मैं अगले हफ्ते एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं उसमें आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, तो फटाफट से आपके वन प्लस टीवी के बारे में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट करना मत भूलिए। और दोस्तों इसके बाद वीवो का एक स्मार्टफोन है जो है वीवो नेक्स 3, एक बिजरलेस कॉन्सेप्ट फ़ोन, मतलब काफ़ी बिजरलेस डिज़ाइन है और वो फ़ोन आ सकता है इंडिया में। मेरा वीडियो नहीं, मैं बात नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन वी हैव क्लियर चांसेस कि ये फ़ोन भी आ सकता है इंडिया में। यहाँ पर आपको मिलता है 6.89 इंचेस का फुल HD प्लस वाटरफॉल डिस्प्ले और वहीं पर अमोलेड पैनल है जिसमें आपको मिलता है HDR10 का सपोर्ट और उसी के साथ साथ स्नैपड्रैगन 855 प्लस का चिपसेट है। और अगर हम बात करते हैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, इट्स 99.6%, मतलब ऑलमोस्ट 100% डिस्प्ले। एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर वीवो का काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन है। और ये एक फ़ोन है जिसके अंदर आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा और 4500 mAh की बैटरी। वेल उसी को कॉम्पीट करने के लिए दोस्तों ओप्पो भी एक बहुत ही सुपर इंटरेस्टिंग फ़ोन लेके आ रहा है जिसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो रीनो एस की, ACE। और दोस्तों ये फ़ोन आएगा आपको यहाँ पर 65 वॉट के चार्जिंग सपोर्ट के साथ, जो है इनका सुपर वूक फ्लैश चार्ज सपोर्ट, और इसी के अंदर आपको मिलेगा 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले और कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर, 12 GB रैम है और 256 GB स्टोरेज है। अगेन कुछ रूमर्स ये भी निकल के आ रहे हैं दोस्तों कि इसकी जो प्राइसिंग रहेगी वो सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहेगी, मतलब बहुत ही सुपर एग्रेसिव रहेगी। तो मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि सुपर फास्ट चार्जिंग है, बहुत ही बढ़िया कैमरा सेटअप है इसके अंदर, 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, 12 GB रैम है, स्टोरेज भी बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट प्रोसेसर है। तो देखते हैं, इसका चाइना लॉन्च है अक्टूबर 10 को। हो सकता है ये फ़ोन लॉन्च अक्टूबर के एंड में या फिर नवंबर के शुरुआत में। तो ये है एक फ़ोन ओप्पो की तरफ से। इनफैक्ट ओप्पो का एक बजट सेगमेंट फ़ोन भी आ सकता है जो है मिड रेंज सेगमेंट में, जो है ओप्पो K5। और यहाँ पर आपको मिलेगा रेनो एस के साथ साथ ही लॉन्च इसका, जिसमें आपको मिलेगा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर और उसी के साथ साथ 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप और 30 वॉट वूक चार्जिंग सपोर्ट। तो ये है ओप्पो की तरफ से लॉन्चेस। और इसके बाद है Honor 9X और 9X Pro जो अभी यूरोप में लॉन्च होने वाले हैं। मैं पहले से आपको बता सकता हूं दोस्तों, पिछले कुछ महीने से आपने हर जगह सुना होगा कि ये फ़ोन आ रहे हैं इंडिया में, वो अभी भी नहीं आ रहे हैं। एंड आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ द ग्लोबल इश्यूज जो Honor और Huawei फेस कर रहे हैं यूएस में, और उसी के बेसिस पे मेरे हिसाब से और थोड़ा सा डिले हो सकता है इंडियन मार्केट्स में। वहीं पर एक और फ़ोन है जो है Red Magic 3S, वो लॉन्च हो रहा है चाइना में, तो ऑलरेडी हो गया था, अभी इसकी ग्लोबल लॉन्च है अक्टूबर 16 को, जिसमें आपको मिलती है 855 प्लस की चिपसेट, 8GB 12GB रैम के स्टोरेज रैम वेरिएंट्स और 256GB का स्टोरेज वेरिएंट, 5000 mAh की बैटरी है और यहाँ पर आपको मिलता है 1920 FPS का स्लो मोशन सपोर्ट। तो ये एक और फ़ोन है जो चांसेस है ग्लोबल लॉन्च के साथ साथ इंडिया लॉन्च भी हो जाए इसके 1-2 महीने के अंदर। सो दोस्तों ये है सारे लॉन्चेस जिसके बारे में हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ कंफर्मेशंस है इन सारे स्मार्टफोन्स के बारे में। लेकिन अगर हम बात करते हैं पिछले महीने की, तो दोस्तों काफ़ी सारे फ़ोन्स आए थे और हमने काफ़ी सारे फ़ोन्स का गिव अवे किया था। इनफैक्ट मंथ एंड तक भी हमने गिव अवे किए थे। तो इन सारे गिव अवेज के विनर्स हम लोग अभी भी आपके गिव अवेज लाइव है। हमें लगा गिव अवेज को हम लोग बंद कर देंगे, एंड कर देंगे सितंबर में, लेकिन हमने कोशिश की तो देखा कि सितंबर के एंड में जितने गिव अवेज थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट गिव अवेज थे, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चांसेस मिलने चाहिए। तो ऑल दिस गिव अवेज आर ऑन और आप सब उन गिव अवेज को अभी के अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सितंबर के सारे गिव अवेज लाइव है और इन सब के विनर्स हम लोग अनाउंस करेंगे दिवाली से पहले। तो गिव अवेज खत्म होंगे अक्टूबर 20 को, मतलब ऑल दिस गिव अवेज आर लाइव टिल अक्टूबर 20 और उसके बाद हम लोग उन सारे गिव अवे विनर्स को अनाउंस कर देंगे दिवाली के आसपास। तो स्टे ट्यून्ड, जॉइन इन नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और स्टे सब्सक्राइब टू फोनडलर फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।